जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। भगवान उवाच न दते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब इसमें भगवान को बताया जा रहा है कि सर्व व्यापी परमेश्वर जो है किसी के भी पाप को और ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। अब वह अवस्था जो है एक अज्ञानी मनुष्य के उसमें तो कैसे आएगी? जो मनुष्य मन से पूरा हो जाता है ना, जो मनुष्य पूरे पूर्ण मन के साथ में कोई भी जो कार्यक्रम करता है ना, तो वो उसको क्या चीज प्राप्त हुई, क्या चीज नहीं प्राप्त हुई, तो वो किसी भी ना तो पाप का ना बंधन का किसी भी चीज का भागीदार होता ही नहीं है। तो पूर्ण अवस्था जो मन की पूर्ण अवस्था है, जिसमें मन आपका छल कपट राग द्वेष के बिना जब कार्य कर रहा है, तो वह दशा जो मनुष्य की होती है वह सर्वव्यापी परमेश्वर की ही होती है। तो उसमें क्या होता है कि अब कर्म का कोई भी जो फल आया है नहीं आया है, तो वो चीज उसके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि वो पूरा इतना उसका पात्र, मन का पात्र इतना भरा है कि उसमें एक बूंद भी ना तो उसके अंदर ऐड की जा सकती और ना उसमें से कुछ कम की जा सकती। तो इस प्रकार की स्थिति में जो भी मनुष्य काम करता है तो वो परमात्मा ही होता है। एक्चुअली जो इस स्थिति में काम करता है ना अंतःकरण की शुद्धि से, उसको परमात्मा की जरूरत होती नहीं। मतलब परमात्मा उसके लिए है ही नहीं, वो स्वयं ही परमात्मा है। मतलब परम आत्मा है वो। परमात्मा से ये मतलब किसी दूसरे सुपर नेचुरल पावर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका सिर्फ स्व अध्याय ही चलेगा। अपनी आत्मा पर ही ध्यान रहेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बिल्कुल ही ठीक है, ये पूर्ण हाँ, अवस्था हो गई ना, पूर्ण 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 उसमें अवस्था। ही हो गया। तो हम्म। क्या हो गया ना, ये बस ये बात कुछ आप जैसे या तो आप उसको कह दो कि उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब एक मनुष्य की वैसी हो गई कि जब मनुष्य शरीर भाव में आ गया तो वो क्या हो गया कि वो अपने उससे भूल जाता है ना। जैसे अब हम्म। कहते हैं कि मैंने वो दूरी तय कर ली, तो अपने आप की स्वयं को स्वयं के पास ही लाना है। तो हम्म। स्वयं जो है हमारा जो परफेक्ट है अंतःकरण, जो परफेक्ट और बिल्कुल शुद्ध और विशुद्ध अंतःकरण है, तो वहां तक आने के लिए आपका क्या है, परमात्मा से दूरी हो गई आपकी। तो आपको जो है जब कर्मों के थ्रू आपको जो है वहीं पर ही आकर आकर जो है आप वहीं पर ही आपको जो है शांति मिलेगी ना। तो फिर इस प्रकार से वो बस कह दिया जाता है कि हम्म। परमात्मा अपने से अलग, लेकिन एक्चुअली स्वयं में ही परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठ होकर ही कर्म में ही आप बंधन में नहीं आते। हम्म। मतलब परमात्मा कोई दूसरी चीज नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। हम्म। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्यय स्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट किया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। वही हो गया कि ये जो मन में जब आपके ज्ञान की किरण का उदय होता है ना, जब आपके राग द्वेष सब चीजें जो है आपकी खत्म हो जाती हैं, तो आपका मन ही पूरी तरह से सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। तो हम्म। उसमें कहते हैं ना, जैसे अपने ही स्वरूप को आप अच्छी तरह से देखने लग गए। हम्म। अब कहते हैं ना, जैसे सूर्य में सूर्य है, सूर्य से जितना दूर दूर आप चलते चले जाएंगे, तो उतनी छाया जो है सूर्य की, आपकी जो है परछाई जो है आपकी बढ़ती चली जाती है, और जितना आप हम्म। नजदीक आते चले जाते हैं तो आपकी छाया कम हो जाती है ना। तो हम्म। ऐसे ही होता है, अपने ही छाया जो है आपको संसार के रूप में दिखाई देती है। तो हम्म। यही है इसका मतलब। बिल्कुल। तद बुद्धिय स्थितात्मान स्थिनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। एक्चुअली ये जो जिनका मन जो है पूरी तरह से परमात्मा में, मतलब अपने परफेक्ट स्वरूप के प्रति उसको प्रेम है,
तो हम्म वहां पर ही जो है हर कर्म उसका उसी स्वरूप से निकल रहा है। तो हम्म अब उनकी बुद्धि भी, अब उसमें क्या होगा कि बुद्धि भी जो संसारिक पदार्थों को देखती थी, तो उसमें भी उसको महत्व बुद्धि नहीं रह जाएगी, तो उसकी हम्म बुद्धि ऑटोमेटिकली अपने आप ही शुद्ध होती चली जाएगी। अब हम्म शुद्ध बुद्धि हो गई, जिसका मन पूरी तरह से परमात्मा स्थिति में बैठ गया जाकर, तो फिर वो पूरी तरह से सच्चिदानंद, सच्चिदानंद क्या है कि मतलब सुख और दुख से परे की जो स्थिति होती है वो हम्म सच्चिदानंद घन की परमात्मा की स्थिति हो गई। तो हम्म उसमें वो क्या करता है, वो हल्का सा भी उस स्थिति से भटकता है मनुष्य, तो वो हम्म फौरन वहीं पर ही आने की कोशिश करता है अपनी। इस हम्म प्रकार से वो तत्परायण रहता है उस स्थिति को हम्म प्राप्त करने के लिए। तो हम्म वो कह रहे हैं कि वो परम मतलब अपनरावृत्ति क्या हो गया कि उसकी एक क्षण के लिए भी वो यदि हटती है, उसकी वह जो उसकी स्थिति एक क्षण के लिए भी यदि वो उस स्थिति से भटकता है, तो वो वापस उस स्थिति में आने की कोशिश करता है। तो उस हाँ प्रकार से उसकी परम गति जो है वो हमेशा ही एक जैसी बनी रहती है उसकी। हम्म जय श्री कृष्ण।